नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। यदि सत्ता के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट प्रतिकूल हो तो हर सरकार उसका विरोध करती है। मोदी सरकार की बात नहीं है यह। हमने कहा कि हर सरकार इसका विरोध करती है क्योंकि उन्हें राजनीति करना है, जनता के पास जाना है, इसलिए वे किसी भी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते। पहले अमेरिका से एक रिपोर्ट आई थी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर, लेकिन मोदी सरकार और उनके मंत्रियों ने इस रिपोर्ट को पूर्वाग्रह बताकर सिरे से खारिज कर दिया। अब एक रिपोर्ट आई है, दुनिया भर के 21 संस्थाओं ने मिलकर यह रिपोर्ट हर साल तैयार करते रही है और ऑक्सफैम रिपोर्ट्स के नाम से इसे प्रकाशित करती रही है। यह रिपोर्ट बेहद ही विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन भारत के लिए यह रिपोर्ट बेहद ही खतरनाक ढंग से आया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि मोदी सरकार दूसरी रिपोर्ट की तरह इस रिपोर्ट को भी खारिज करती है, सिरे से गलत बताती है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में मिडिल क्लास के खतरे और बढ़ जाएंगे। मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उससे अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब मरते जा रहे हैं। यह उस रिपोर्ट का लब्बो-लुआब है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देश के 10 बड़े उद्योगपति जिनकी संपत्ति 32% बढ़ रही है हर साल, लगभग हर साल इसी तरह की संपत्ति बढ़ रही है और मिडिल क्लास के सामने नौकरी का नया संकट खड़ा हो गया है। गरीब मारे जा रहे हैं, यह रिपोर्ट कह रही है, हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। और देश के 90% लोगों की आय, अधिकतम आय 25,000 रुपए है मात्र, जिसमें से यदि 50% निकाल दिया जाए तो उनकी आय 5-7 हजार रुपए से भी कम है। ऐसी परिस्थिति में वे अपने बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दें या परिवार का लालन पालन करें, यह सबसे गंभीर सवाल है। देश की संपत्तियां 70% संपत्ति जो है वो देश के टॉप 100 बड़े पैसे वालों के पास है और स्थिति ये है कि गरीब लगातार मर रहे हैं, उनमें मृत्यु दर बढ़ते जा रही है, कुपोषण से ग्रसित होते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 साल से कम उम्र 50% से अधिक बच्चे मर जाते हैं, चाहे वो कुपोषण हो या इलाज के अभाव में हो। और इन उद्योगपतियों के पास इतने पैसे हैं कि केवल वे 10 बड़े उद्योगपति 20 साल इस देश की हेल्थ व्यवस्था, वित्त मंत्रालय, परिवार कल्याण विभाग को चला सकते हैं और 30 साल तक मनरेगा में मजदूरी दे सकते हैं, इतनी संपत्ति है। और यह सब हो रहा है सत्ता के नीति की वजह से। इससे भी भयानक रिपोर्ट जो कहती है वह यह है कि कॉरपोरेट सेक्टर ने जो लोन लिया था और जो डुबा दिया, सरकार वसूली नहीं कर पा रही है। यह राशि भी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गई है और इसे समझने की कोशिश की जाए तो आप यह समझ ले कि गरीबों से मनमाने जीएसटी वसूल कर उद्योगपतियों को पैसे दिए जा रहे हैं और वे पैसे डुबा देते हैं। सरकार वसूली नहीं कर पा रही है, उन्हें बट्टा खाते में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से देश में आर्थिक असमानता चरम पर है। यानी आप कल्पना करिए कि किस तरीके से लोगों
के साथ जीएसटी के नाम पर वसूली की जा रही है। अनाज, पोहा, गुड़ जो 70 साल में कभी टैक्स के दायरे में नहीं आए, उन्हें भी टैक्स के दायरे में लाया गया। पेट्रोल डीजल से खून निचोड़ने वाला टैक्स वसूला गया। और अब हालत यह है कि मिडिल क्लास को नौकरी भी नहीं मिल रही है। गरीब तो अपने बच्चों को उच्च श्रेणी में पढ़ाने की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर इतना बढ़ा दिया गया है कि गरीब घर के बच्चे तो उच्च शिक्षा पा ही नहीं सकते। कुछ स्कॉलर या इस तरह की योजना से 2-4 पहुंच जाए तो अलग बात है, लेकिन गरीबों के सामने पढ़ने की सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मिडिल क्लास के सामने भी परिवार चलाने की सबसे बड़ी समस्या है, और जो निजी क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी कब चली जाए इसकी भी कोई गारंटी सरकार नहीं देती है। ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित हो रही हैं तो क्या आने वाले दिनों में यह और भयावह होगा? यकीन मानिए, क्योंकि सरकार की नीति कॉरपोरेट टैक्स को छूट देकर, उद्योगपतियों को मनमाने लोन देकर, जिस तरीके से गरीबों को जीएसटी के दायरे में लाकर वसूली का खेल जो सरकार ने शुरू किया है, उसने इस देश में आर्थिक असमानता को बेहद ही असंतुलित कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में आने वाले दिनों में क्या कुछ खतरे हैं, इसको हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक चीज तो आप समझ लीजिए कि सरकार की जिस नीतियों की वजह से उद्योगपतियों के मुनाफे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उस रफ्तार से गरीबों की आय नहीं बढ़ रही है, बल्कि उनके सामने जीवन जीने का नया संकट खड़ा हो गया है। तब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद मोदी सरकार क्या कदम उठाती है। धन्यवाद।